अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ इंशाल्लाह खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और ये है जी दोपहर का टाइम, तो मैं और मेरे बच्चे बैठ के सोच रहे थे कि क्या बनाया जाए। तो डिसाइड कर रहे थे, सब अपनी अपनी राय दे रहे थे कि क्या बनाया जाए। तो यहाँ पे अभी मैंने वेजिटेबल्स जो हैं इनको कट करके रखा है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिसाइड किया किया था कि क्या बनाएं। तो मेरा बड़ा बेटा बोल रहा था कि मम्मा आज स्पेगेटी बनाते हैं, क्योंकि बहुत अरसा हो गया स्पेगेटी नहीं बनाई। तो हुआ कुछ यूँ कि स्पेगेटी जो है वो घर पे थी नहीं, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, तो उन्होंने फिर स्पेगेटी भिजवाई घर पे। तो अब यहाँ पे स्पेगेटी आ चुकी है और मैंने वेजिटेबल्स को भी कट करके रख लिया है, चिकन को भी क्यूब्स में काट लिया है, और साथ में मैंने राइस भिगो के रख लिए हैं। क्योंकि अभी जब स्पेगेटी नहीं थी आई, तो मैंने और मेरी बेटी ने डिसाइड किया था कि चाइनीज़ राइस बना लेते हैं। तो चाइनीज़ राइस बनाने लगे तो फिर स्पेगेटी भी आ गई। तो फिर मेरे बेटे ने दोबारा से कहना स्टार्ट कर दिया कि मम्मा अब आप मुझे स्पेगेटी बना के दें। तो यहाँ मैं दोनों चीज़ों के लिए इकट्ठा ही रेडी कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्योंकि सबको ही पता है कि चाइनीज़ राइस और स्पेगेटी जो है उसमें तकरीबन जो ये चीज़ें जाती हैं ये सेम ही होती हैं। और मैंने काफ़ी सारे गार्लिक को चॉप करके तो उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई कर लिया है, और साथ में मैंने चिकन जो क्यूब्स में कट किया था वो भी डाल दिया है। और यहाँ स्पेगेटी हो गई है बॉयल, इसमें मैंने ऑयल पानी ये शामिल करके तो इसको बॉयल कर लिया था। और स्पेगेटी कह रही थी जी कि मैंने अपना पानी जो है वो ड्रेन नहीं होने देना, ड्राई नहीं होने देना बिल्कुल भी, और ड्रेन में जाने ही नहीं थी दे रही। बिल्कुल देचकी को पकड़ लिया था उसने। खैर ये तो जोक था। और स्पेगेटी को मैंने अलग से बॉईल करके रख लिया है, और उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था ताकि वो चिपके नहीं, अलग अलग रहे जब मैं उसमें ये सारी फिलिंग डालूँ, ये वेजिटेबल्स और चिकन वगैरह। तो यहाँ पे जी गैस का इतना ज़्यादा इशू हुआ है विंटर सीज़न की वजह से कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस कभी मैं अंदर चूल्हे पे बना रही थी, कभी बाहर लेके जा रही थी, कभी सिलेंडर पे इनको ट्रांसफ़र कर रही थी। तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा हंस रही थी, कह रही थी मम्मा आप वीडियो बना रही हैं तो लोग कहेंगे पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें दिखा रहे हैं कुकिंग करते हुए। और यहाँ चिकन में मैंने शामिल किया है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, सोया सॉस, विनीगर और हॉट सॉस, ये सब चीज़ें शामिल करके तो मैं चिकन को सॉफ्ट होने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। क्योंकि मैं दो चीज़ें इकट्ठी बना रही थी तो बड़ी खिचड़ी सी बन गई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं था आ रहा। ख़ास करके जब मैं इनको मिक्स करने लगी थी तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। अभी तो जी बस करनी है चिकन की भुनाई, भुनाई और बहुत अच्छे से भुनाई। और यहाँ स्पेगेटी को मैंने ऑयल लगा के तो देगची में ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि मैं इसी पॉट में सारा कुछ डाल के तो इसको मिक्स कर लूँगी। और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सब कैसे हैं, कैसी आप लोगों की ज़िंदगी गुज़र रही है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब जो है वो हमारे लिए न्यू यूट्यूबर्स के लिए एक गिफ्ट होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूला करें, और बेल के आइकन को प्रेस करना तो मस्ट है, उससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। और यहाँ देखिए चिकन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और अब इसमें मैं बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो भी वन बाय वन शामिल कर दूँगी। कैरेट्स जो हैं उनको थोड़ा पहले शामिल करना होता है, क्योंकि आपको पता है उनको भी थोड़ा सा सॉफ्ट करना होता है, गलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। कैरेट जो है उसको क्रंची नहीं रखते, कैरेट को थोड़ा सा सॉफ्ट करना होता है। बाकी सारी वेजेस जो हैं उनको तो क्रिस्पी एंड क्रंची रखेंगे हम लोग। तो इसको मैं सॉफ्ट होने के लिए 2 से 3 मिनट ही मैंने छोड़ा था, इससे ज़्यादा नहीं था मैंने रखा। और आप लोग जी मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी, मेरे चैनल का नेम ही है कुत्सिया व्लॉग्स।
और यहाँ पे मैं चिकन क्यूब भी डाल रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। चिकन क्यूब जो है वो मैं चाइनीज़ राइस के लिए ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है पहले तो चाइनीज़ सॉल्ट चलता था, लेकिन अब चाइनीज़ सॉल्ट जो है वो बंद हो गया है। कुछ वजूहात की बिना पे कहते हैं कि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो मैं तो बिल्कुल भी चाइनीज़ सॉल्ट यूज़ नहीं करती। और अच्छी बात है, जो चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है उसको बंद ही हो जाना चाहिए। और यहाँ कैरेट्स जो हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं, और मैं यहाँ पे कैप्सिकम और कैबेज, इन दोनों चीज़ों को वन बाय वन शामिल कर दूँगी। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे, मेरी स्पेगेटी भी और चाइनीज़ राइस भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और साथ एक चूल्हे पे मैंने राइस बॉयल होने के लिए रखे हुए थे, वो भी बॉयल हो चुके हैं, और उनको भी मैंने हल्का सा ऑयल लगा के तो रख दिया है, ताकि वो भी जो है वो आपस में चिपके नहीं, सेपरेट सेपरेट खिले खिले से राइस मेरे जो हैं वो रेडी हों। और कैबेज भी मैंने अब शामिल कर दी है। कैबेज और कैप्सिकम जो है इनको हमने क्रंची रखना है, तो इनको ज़्यादा पकाने की, कुक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही क्रिस्पी क्रंची सी अच्छी लगती हैं मुंह में आती हुई। और देखें कितने ब्यूटीफुल कलर्स लग रहे हैं माशाल्लाह। विंटर में तो इतनी मज़ेदार और कलरफुल वेजिटेबल्स आती हैं ना कि मज़ा आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, बस इंसान जितना शुक्र अदा करे वो कम है। अब मैं हाफ़ मटेरियल जो मैंने बनाया है वो मैं स्पेगेटी में डाल दूँगी, और साथ में इसमें मैं जो सॉसेस डालनी है वो भी मैं डाल दूँगी। सॉरी जी, आपको पता है गले ख़राब ज़ुकाम का बहुत मौसम है, और मैं तो ठीक होती हूँ तो फिर किसी को हो जाता है, तो साथ ही मेरा दोबारा गला ख़राब ज़ुकाम हो जाता है। और यहाँ मैंने चिली गार्लिक सॉस शामिल की है और केचप, बस मैंने ये दो ही शामिल की हैं। मैंने कोई ऑस्टर सॉस, बारबेक्यू सॉस शामिल नहीं की। मेरे बच्चे जो हैं वो पसंद नहीं कर रहे उसका टेस्ट, तो फिर मैं अब वो यूज़ भी नहीं कर रही हूँ। पहले मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ पास्ता की रेसिपी शेयर की है, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैं और भी बहुत सारी सॉस लेके आई थी, ऑस्टर सॉस लेके आई थी, बारबेक्यू, और एक दो और भी थी आई थिंक, लेकिन इस वक्त मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा। और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई हैं, बहुत मज़ेदार और खिली खिली स्पैगेटी बनी थी। और ऐसे ही ये सेपरेट सेपरेट होती हुई अच्छी लगती है, जब फोक से इसे उठाओ तो बिल्कुल अलग अलग हो। और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्पैगेटी जो है वो रेडी हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया एक ब्लंडर। मैंने स्पैगेटी में स्पैगेटी से पहले जब मैं चिकन बना रही थी तो उसमें मैंने कैप्सिकम शामिल कर दी। तो मेरा छोटा बेटा जो है उसको कैप्सिकम का फ्लेवर नहीं पसंद, तो वो जिस चीज़ में भी कैप्सिकम डाल दो वो नहीं खाता। अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे माइंड में आ गया, और थोड़ा सा चिकन जो है वो सेपरेट वैसे ही रखा हुआ था जो कुक हो रहा था, एक साइड पे कैप्सिकम पड़ी थी। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा आप साइड से निकाल लो, तो उसके लिए यहाँ मैंने अलग स्पैगेटी बनाई। और इतने ज़्यादा किचन में बर्तन और उनका हजूम हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी आ रही कि कौन सी चीज़ को कैसे मैनेज करूँ, पूरा किचन बर्तनों से भर गया था। और फिर मैं आप लोगों के लिए डिश आउट भी करके दिखाती हूँ, ताकि आपको अच्छी प्रेजेंटेशन लगे, अच्छा लगे आप लोगों को भी देखने में। और यहाँ मैं चाइनीज़ राइस जो हैं उनमें भी ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ, और उसमें भी मैं चिली गार्लिक सॉस और टमाटो केचप ये शामिल करूँगी, और फिर इसे मिक्स कर लूँगी। और मैंने राइस को इतना कुक किया था कि मुझे अब इसको बिल्कुल दम देने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छे ये खिले खिले राइस बने थे। अदरवाइज़ जो मैं पहले बनाती हूँ तो मैं उनको दम लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने इनको दम नहीं लगाया, ये भी रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको भी डिश आउट कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। कोल्ड ड्रिंक तो मैंने नहीं थी मंगवाई साथ में, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है वो मंगवा लो तो बच्चे फिर बस, मेरे छोटे बेटे का देहांत तो फिर कोल्ड ड्रिंक में ही होता है, वो कोई चीज़ नहीं खाता पीता। तो यहाँ दोनों चीज़ें मैंने डिश आउट कर ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके दस्तरखान भरे रखें, सबके रिज़्क़ में बरकत डालें। अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। और यहीं तक था मेरा व्लॉग, अब हम इसे इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और हाँ, ये दराज का एक पार्सल आया था इसी वक्त पे, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ, फिर मैं व्लॉग का एंड करती हूँ।
तो ये अब काफ़ी दिन पहले आया था, तो मैं तो ख़ुद भूल गई हूँ ये क्या है। ये आई थिंक फेशियल के लिए मेरी बेटी ने मंगवाई थी। क्लिनजिंग क्रीम है, स्क्रब है और मास्क है आई थिंक। और ये बहुत ज़बरदस्त था और रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आया है। हिमालय का है। हिमालय वालों की वैसे ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छी होती हैं। रिवाज की, हिमालय की, इनकी प्रोडक्ट्स वैसे ही बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो अब ट्राई करके देखेंगे कि जी इनका रिज़ल्ट कैसा है। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, तो ट्राई करने पे पता लगेगा। अभी यही पार्सल मुझे रिसीव हुआ था और साथ में मुझे 2-3 और पार्सल भी रिसीव हुए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ इकट्ठे ही वीडियो शेयर कर दूं। ये मैंने वेजिटेबल कटर जो है वो ऑर्डर किया था, तो वो मुझे आज सुबह रिसीव हुआ था। और ये वेजिटेबल कटर जो है ये सैलड वगैरह काटने के लिए बहुत बेहतरीन है। और ये बहुत ज़्यादा शार्प ब्लेड है इसका, ये देखें बहुत शार्प ब्लेड है। इतना शार्प है कि उन्होंने इसका पीछे से लॉक रखा है कि जब यूज़ नहीं करना तो इसको लॉक कर दो, बंद कर दो, ताकि ये अल्लाह ना करे कोई मिसहैप ना हो जाए, कोई इंजर्ड ना हो जाए। तो ये बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा है। और साथ में ये मंगवाया था ऑयल। और ये ऑयल जो है इसकी बोतल आप देख लें कितना छोटा है, और ये 480 का रिसीव हुआ है हमें। और हमने ऑर्डर जो किया था वो बड़ी बोतल थी, लेकिन ये हमें छोटी बोतल रिसीव हुई है। अब देखते हैं क्या करते हैं, इसका हो तो कुछ भी नहीं सकता। बस यही तक था मेरा व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।